में एलओसी के पास सड़क मार्ग बाधित हो चुका है और युद्ध स्तर पर सफाई अभियान जारी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उरी और बारामूला राजमार्ग बाधित है और उरी में एलओसी के पास ये सड़क मार्ग बाधित हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। बारिश के बाद भारी लैंडस्लाइड यहाँ पर युद्ध स्तर पर सफाई अभियान लगातार किया जा रहा है और ये एक बड़ी चुनौती। उरी बारामूला राजमार्ग बाधित है। लैंडस्लाइड की खबर सामने आई है और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से, और इससे पहले भी आपको याद होगा 30 मार्च को भी जम्मू कश्मीर के बारामूला में भयानक भूस्खलन हुआ था और उरी बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 बाधित रहा था। और एक बार फिर से ये तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और आशिक मीर मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। आशिक मीर, देखिए ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई थी। एक बार फिर से यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, भारी बारिश हुई है। सुरक्षा बलों के लिए बहुत ही मुश्किल काम होगा जब यहाँ से सफाई करनी होगी और जो पूरी व्यवस्था है उसे ठीक किया जाए, क्योंकि नेशनल हाईवे भी बंद हो जाता है इस पूरे घटनाक्रम के दौरान। क्या कुछ अपडेट आपके पास आशिक मीर? देखिए, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं बीते कुछ दिनों से जिस तरह से कश्मीर घाटी में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, तो प्लेन्स में काफी ज्यादा बारिशें जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जिसके चलते कई एक ऐसे हाईवेज है जहां पर लैंडस्लाइड का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। और इसी बीच आज दोपहर को लगभग 2 बजे के करीब जो है उरी श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जो है लैंडस्लाइड आया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मलबा जो है हाईवे पर गिरा और उसके बाद जो है ट्रैफिक मूवमेंट दोनों तरफ से रोक दी गई। हालांकि इस लैंडस्लाइड की वजह से कोई जानी या माली नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह के लैंडस्लाइड्स जो है लगातार उरी हाईवे पर देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ हमने देखा था बीते कुछ दिन पहले भी इसी तरह श्रीनगर द्रास ले हाईवे जो है वहां पर भी बर्फानी तूदे जो है वो गिर आए थे, जिसकी जद में 7 लोग आए थे, कई सारे वाहन आए थे और उनमें से 7 लोगों की जान जो है उस समय चली गई थी। फिलहाल जिस तरह से IMD की तरफ से प्रेडिक्शन दी गई है कि आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह कश्मीर घाटी में मौसम जो है वो बना रहेगा और कई एक जगहों पर अब एवलांच की वार्निंग भी जो है इशू की गई है। चाहे हम उत्तरी कश्मीर की बात करें या दक्षिणी कश्मीर के इलाकों की बात करें, तो लगातार सिचुएशन जो है उसको मॉनिटर किया जा रहा है और जो भी प्रशासन की तरफ से अमला है वो इन हाईवेज पर डिप्यूट रखा गया है। जी खुशबू। बिल्कुल। और आशिक मीर, जो परिस्थितियां हैं, जो मौसम विभाग है वो क्या कह रहा है? क्या आने वाले समय में ऐसी स्थिति अगर और रही तो फिर दिक्कतें तो और बढ़ सकती हैं फिर? देखिए, बिल्कुल अगर हम कश्मीर के इन एरियाज की बात करें, खासतौर पर उत्तरी कश्मीर के जो पहाड़ी एरियाज है, यहाँ पर एक तो रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का काम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पहाड़ों को जो चीरा जाता है, जो पहाड़ों से रास्ता बनाया जाता है, तो वो भी एक सबसे बड़ा कंसर्न है, वो भी एक वजह है जिसके कारण जो है ये लैंडस्लाइड जो है लगातार आ रहा है। फिलहाल कई सारे ऐसे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम चल रहा है, तो वहां पर लैंडस्लाइड का खतरा जो है बारिशों के इन दिनों में जो है ज्यादा बढ़ जाता है और कई बार ऐसा भी हुआ है कि इन लैंडस्लाइड की वजह से कई सारे लोग जो है घायल भी हुए हैं और कई सारी वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है और जिस प्रकार से अब एवलांच और कई जगहों पर इस तरह की वार्निंग जो है वो इशू की जा रही है, तो अब लोग भी इस एडवाइजरी को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा आशिक मीर, जो पूरी परिस्थिति अगर उसको देखा जाए, क्या लग रहा है कब तक स्थिति नॉर्मल हो सकती है यहाँ पर? देखिए, फिलहाल जो IMD की तरफ से प्रेडिक्शन दी गई है कि 10 अप्रैल तक इसी तरह का मौसम जो है कश्मीर घाटी में बना रहेगा। जो भी प्लेन्स एरिया है वहां पर इसी तरह बारिशें जो है वो लगातार हो जाएगी और जो पहाड़ी इलाके हैं जहां पर बर्फ जो है वो गिर रही है और जो बर्फ जमा है तो ज्यादा से ज्यादा खतरा रहता है एवलांच आने का। तो अब जो भी पर्यटक घाटी में पहुंच चुके हैं तो उनके लिए भी एडवाइजरीज जो है वो जारी की जाती है इस दौरान। और खासतौर पर अगर हम जितने भी पर्यटक स्थल है, चाहे गुलमर्ग, पहलगाम या सोनमर्ग जैसे इलाकों की बात करें जहां पर हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरियाज है,
तो इन एरियाज में लोगों के लिए जो है रेस्क्यू टीम्स भी रखी गई है और लोगों को एडवाइस किया जा रहा है कि फार फ्लंग एरियाज, हिली एरियाज में बिना प्रिकॉशनरी, बिना फॉलो किए जो है एडवाइजरी ना जाए, और जब भी आप वहां की तरफ मूव करें तो प्रॉपर एडवाइजरी को फॉलो किया जाए। ठीक जी। है, बहुत शुक्रिया आशिक मीर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे। देखिए, ईरान के पास ऐसी कौन सी